सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कुशल से होंगे। घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब परिवार आप लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम हिंदी कक्षा 10 के काव्य खंड की श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक काव्य का अध्ययन करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1575 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है कि राणा प्रताप कितनी बहादुरी से, कितनी फुर्ती से और किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। तो देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। वो दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप खड़े खड़े केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, वो एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे और वे मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। चेतक पर चढ़कर घूम घूम कर वे सेना की रखवाली कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो महान मृत को अपने साथ में लिए ही वह घूम रहे हैं और वे साक्षात कपाली से प्रतीत हो रहे थे। ये इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखिएगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगुने तिगुने उत्साह भरे। चेतक पर चढ़कर अपनी तलवार चलाते हुए राणा प्रताप एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ रहे थे। राणा प्रताप सिरों को काट काट कर अपनी युवावस्था को सफल बना रहे थे। राणा प्रताप के इस प्रकार के युद्ध को देखकर राणा के सेना नायक भी उनके युद्ध कौशल को देखकर दुगने तिगुने उत्साह से लड़ने लगते थे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, कर किया उतर कर घोड़े से। रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का ये, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। क्षण भर में वे किसी को कोड़े से मार देते थे, किसी को हाथ से मार देते थे, कभी घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते थे। राणा प्रताप अपना कौशल दिखा दिखा कर क्षण भर में घोड़े से उतर जाते थे और क्षण भर में ही घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने लगते थे। कोई उसे समझ नहीं पाता था कि कब वे घोड़े पर चढ़कर युद्ध करेंगे और कब घोड़े से उतरकर युद्ध करेंगे। क्षण भीषण हलचल मचा मच, क्षण भर में वे जिधर जाते थे उधर भीषण हलचल मच जाती थी। राणा की तलवार जिधर भी आगे बढ़ती थी उधर ही रक्त पीने का शोर मच जाता था। सेना, अकबर की सेना जो में खलबली मच जाती थी, भगदड़ मच जाती थी। अकबर की सेना चारों ओर भागने लगती थी, बिखर जाती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था, राणा की तलवार को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रणचंडी अपनी जीवा फैला रखी है। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। कट गई बेग से भूवैसा, सोणित का नाला फूट पड़ा। और युद्ध करते करते वे हाथियों के दलों पर टूट पड़े तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो हाथियों के दल पर इंद्र का वज्र टूट पड़ा है। जिधर वो निकलते थे उधर बड़ी तेजी से पृथ्वी कट जाती थी, अर्थात सेना हट जाती थी, उनको रास्ता दे देती थी कि कहीं हम न राणा के सामने आ जाएं। इसलिए सब सैनिक उनके भाग जाते थे तो भू जो है खाली हो जाती थी, पृथ्वी खाली हो जाती थी। शोणित का नाला फूट पड़ा। इस प्रकार कट पड़ती थी और जिधर भी राणा निकलते थे उधर से रक्त का नाला बह चलता था। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो भी साहस दिखाता था, बहादुरी दिखाता था, उसको केवल अपने तिरछे नेत्रों से ही राणा प्रताप रोक देते थे। जो वीर बना नभ बीच फेंक,
बरछे पर उसको रोक दिया, और जो बहुत वीरता दिखाता था, राणा के सामने आ जाता था तो उसको उठाकर आकाश में फेंक देते थे, और जब गिरते समय उसे भाले पर रोक लेते थे। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती थी। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। क्षण भर में राणा उछलकर शत्रु के घोड़े पर चढ़ जाते थे। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और लड़ करके लड़ते लड़ते क्षण भर में ही अपने घोड़े पर सो भी लेते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। शत्रु से लड़ते लड़ते क्षण भर में ही वो ये घोड़े पर खड़े हो जाते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुन्नों से। क्षण भर में वे गिरते हुए रुंडों के बीच से और मस्त हाथियों के सूंडों से, घोड़ों के बितल बितुंडों से, घोड़ों के व्याकुल बितुंडों से, और संपूर्ण भूमि रणस्थल की युद्ध भूमि, संपूर्ण भूमि युद्ध स्थल की संपूर्ण भूमि को उन्होंने मनुष्यों के सिरों से पाट दिया। इस प्रकार राणा प्रताप के अद्भुत युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है इसमें। ये वीर रस की पंक्ति है, और कहीं कहीं इसमें बीभत्स रस की भी अनुभूति हो रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।